नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से मेरे YouTube चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में दोबारा आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सेव मनी। क्यों है सेव मनी आज का टॉपिक? सेव मनी इसलिए टॉपिक है क्योंकि जो ये वीडियो मैं बनाता हूँ, देखिए कसिनो के बारे में ही बनाता हूँ। सारी वीडियो कसिनो के ऊपर ही चलेंगे फ़िलहाल तो, जब तक कि मैं इसमें पूरा कंट्रोल नहीं कर लेता या फिर इतनी मेरी हिम्मत हो जाए कि मैं इसको छोड़ सकूं। या तो छोड़ूंगा या इसमें जीतूंगा। दो ही तरीके हैं। या तो किसी चीज़ को आप बिल्कुल ही समझ के छोड़ सकते हो या फिर उसको आप जीत के छोड़ सकते हो। उसके पहले आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे तो आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। संसार में दोबारा आपको घूमना पड़ेगा जब तक कि आप पूरे संसार को नहीं जान लेते। भगवान आप अपन को भेजता ही रहेगा जब तक कि अपन पूरे परिपक्व नहीं हो जाते। तो इसलिए चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों को समझना है। समझ समझ के ही आप सीखोगे, गलती कर कर के ही आप सीखोगे। लेकिन ध्यान यही रखना है कि एक गलती दोबारा नहीं हो और हम आगे सीखते चले जाएं। तो सेव मनी क्यों पॉइंट है? सेव मनी इसलिए है क्योंकि जो भी लोग जुआ खेलते हैं, कसिनो खेलते हैं, स्टार्टिंग में मान लो वो खेल रहे हैं, उनका कंट्रोल उनके हाथ में होता है। अगर 50 रुपए की बेट भी वो लगाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि अभी ये मेरे हाथ से 50 का नोट जा रहा है। और हो सकता है आपने भी अनुभव किया होगा, जब आपकी पहली बेट जब आपने 50 की लगाई होगी तो आपको ऐसा, आप पूरे हिल गए होंगे कि या तो 50 इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे आपको आदत लगेगी। फिर आप थोड़ी बड़ी बेट, जैसे जैसे आप बड़ी बेट खेलने लग जाओगे, जैसे जैसे आपको आदत लगने लग जाएगी, फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखते 50 रुपये। आपको 50 रुपये ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, 5 रुपये भी नहीं है। आप अगर 500 की बेटें खेलने लग गए तो फिर आपको 50 रुपये कुछ भी नहीं लगेंगे। और आगे धीरे धीरे आप और बढ़ते जाओगे। और अगर आपने 5,000 की एक बेट लगा दी तो आपको 500 रुपये की बेट भी छोटी लगेगी। आप उसमें मज़ा नहीं आएगा फिर आपको 500 की बेट खेलने का। तो ये कसिनो में होता है। जो भी कसिनो खेलते हैं उन्हें ये पता है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ ही होगा। अगर कोई 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की भी बेटें खेलता है तो उसके लिए फिर उससे छोटा अमाउंट कोई मतलब का नहीं रहता है। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? जो ये चीज़ आप कसिनो खेलते हुए लोगों में विकसित हुई है, तो क्या इसको अपन प्रॉफिट समझ सकते हैं या लॉस समझ सकते हैं? तो देखिए, दोनों ही हैं एक तरीके से। प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि जो भी जुआ खेलते हैं उनके ऊपर पैसों की पकड़ छूट जाती है। वो पैसों मतलब कि इतनी पकड़ नहीं रहती। अगर उनका अगर कोई कुछ चीज़ खो जाए या उनके पैसे गिर जाएं तो उन्हें इतना अफसोस नहीं होता है। वो थोड़ी देर सोचते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने रास्ते। बोले ठीक है, होने दो, हम वैसे भी इतनी बेट लगा के हारते हैं, जीतते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हुआ प्रॉफिट। अब बात आ रही है लॉस की। क्या लॉस हुआ होगा? लॉस ये होता है कि वैल्यू ख़त्म हो जाती है पैसों की। उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, उनकी जेब बिल्कुल ही खाली हो जाती है, वो बिल्कुल ही नंगे हो जाते हैं। जो भी जुआ खेलने वाले हैं वो अधिकतर फ़कीर ही होते हैं, बाबा जी ही बन जाते हैं वो। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास जैसे ही पैसा आता है वो जुआ में खेल देते हैं और फिर हार जाते हैं, जीत भी जाते हैं मान लो। और कसिनो जो भी खेलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वो जब जीतते हैं तो उनकी जेब बहुत ज़्यादा भरी रहती है, और जब वो हारने पे आते हैं तो पूरे के पूरे कंगाल हो जाते हैं। तो ये हुआ लॉस। तो अब अपना टॉपिक है सेव मनी। तो देखिए दोस्तों, आप कसिनो खेलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको बोल नहीं रहा कि ये बहुत बुरी चीज़ है, आप इसको छोड़ दो। क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, मैं भी नहीं अभी छोड़ सकता। छोड़ना इतना आसान होता तो आप कब के ही छोड़ चुके होते, और मैं भी कब का छोड़ चुका होता। तो छोड़ना आसान नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीक़ों को बदलो। आप कसिनो खेलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मान लो 1,000 रुपये डलाओ और उसकी सिर्फ आपको 100 रुपये की बेट खेलनी है एक दिन के अंदर। बस सिंगल बेट खेलनी है। उसको देखना नहीं है कि आप जीत रहे हो हाथ हार रहे हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका और मन करेगा खेलने का।
तो इस तरीके से ये सिंपल सा नियम आपको बनाना है और आपके 1000 रुपये ही महीनों चलेंगे, क्योंकि आप 6-7 दिन में एक बार हारोगे, फिर 6-7 दिन में एक बार हारोगे, कंटिन्यू आप हार ही नहीं सकते। अगर आप एक दिन में एक बेट खेल रहे हो, और क्योंकि मन को पता है कि एक दिन में ये एक ही बेट खेलता है, तो आपका मन आपको वैसे ही ध्यान से वो बेट लगवाएगा और वहीं लगवाएगा जहाँ से वो जीतने के ज़्यादा चांस है। आप करके देख लीजिए ऐसा, धीरे धीरे आप कंट्रोल होगा आपके ऊपर। और आप तब तक पैसा कमाइए, आप कसिनो से मत कमाइए, आप और काम करिए, वहाँ से पैसा कमाइए। और सिर्फ आप अपना एक अमाउंट रख लीजिए कि मैं इतना अमाउंट ही कसिनो में डलाऊँगा, आईडियो में डलाऊँगा और उससे खेलूँगा। और खेलने का तरीका मैंने बता दिया आपको, एक बार में एक बेट लगाइए, फिर धीरे धीरे आप कंट्रोल बढ़ेगा तो आप ज़्यादा पैसे भी जमा करा सकते हैं। लेकिन जब आपका मन बोले कि अभी पैसा जमा कराना है, तब आपको पैसा नहीं जमा कराना है, क्योंकि उस टाइम आपका कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि वो मन ही बोल रहा है। आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस पता लगने लग जाएगा कि कब मन बोल रहा है और कब आप खुद बोल रहे हो। आप अलग हो और मन अलग है, ये आपको महसूस होगा धीरे धीरे। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किसकी आवाज़ है। और हमें मन की आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है, हमें खुद की आवाज़ पे ध्यान देना है, जो आप खुद हो, क्योंकि वही आवाज़ आपकी सच्ची है, वही आपको कसिनो में जितवाएगी। वो जो बोलती है वही होता है, वो सत्य वचन है, वो शायद तीसरी आँख की आवाज़ है, वो बिल्कुल सच्ची होता है। बहुत धीमी आवाज़ रहती है उस चीज़ की। कभी कभी आपको भी महसूस हुआ होगा कि आवाज़ बोलती है कि ये जिताओ और वो आता है, लेकिन कभी कभी हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन सी आवाज़ वो है, तो वो धीरे धीरे पता लग जाता है। तो अब देखिए सेव मनी में क्या है। सेव मनी में क्या होता है, वैल्यू ख़त्म हो गई अपनी। मान लो कसिनो अपन खेलते हैं और हमारी पैसों की वैल्यू ही ख़त्म हो गई, हम पैसों को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन आपको पैसों को समझना पड़ेगा, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी नहीं समझोगे तो समय आपको समझा देगा कि पैसा की वैल्यू क्या होती है। एक दिन ना एक दिन देखिए, बूढ़ा तो होना ही है सबको, बूढ़ापे में सबसे ज़्यादा पता लगता है कि पैसों की वैल्यू क्या थी। फिर आप सोचोगे अरे मैं जब मेरे जवानी में था तब कमाने की मेरे पास सब सुविधा थी और मैंने पैसे को ऐसे ही खर्च कर दिया, इतनी बेट लगा दी, इतना वो कर दिया, तो ऐसे अफसोस आपको होगा। तो उससे बढ़िया है कि आप अभी से ही समझ जाओ। और मैं भी संभल गया हूँ, मैं अब ऐसे अंट संट नहीं खेलूँगा, जो गलतियाँ की है उनसे मैं सीखूँगा और अब से मैं पैसों को सेव करूँगा। और सेव कैसे करें, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ सेव कैसे करें। आप जो भी अमाउंट आप कमाते हो, पहली बात तो अगर आप कसिनो खेलते हो तो कमा के ही खेलना। स्टूडेंट हो, घर वालों के पैसों पे खेलोगे दिक्कत हो जाएगी, दोस्त से उधार लो के खेलोगे फंस जाओगे। तो अगर आप खेलो तो कमा के ही खेलना, नहीं तो उसको छोड़ ही दो बहुत जल्दी। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर आपका पढ़ाई का टाइम है तो, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट लग जाओगे तो वो तो वैसे ही बहुत बढ़िया है। फिर आप आराम से एंजॉय करना और आराम से खेलना, क्योंकि फिर एक सोर्स तो फिक्स हो जाएगा कि आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो प्राइवेट जॉब का तो कोई भरोसा ही नहीं आता, आज है कल नहीं होगी। तो सेव मनी कैसे करनी है, आपकी जो भी इनकम है, मान लो आपकी इनकम 10,000 रुपये है, मान लिया आपकी इनकम महीने की 10,000 रुपये है, उसमें से आप 9,000 रुपये आपको जो मन करना है वो आप खर्च कर सकते हो। लेकिन आपको 10% बचाना पड़ेगा आपके खुद के लिए। आप ये सोच लो कि ये मेरे खुद के लिए है, बाकी आप कुछ भी करो। अगर उससे आप ज़्यादा बचा सकते हो, 20% बचा सकते हो, 30% बचा सकते हो, तो वो तो और भी बढ़िया है। लेकिन कम से कम आपको आपकी तनख्वाह का 10% हिस्सा बचा के सेव रखना पड़ेगा, और वो आपको करते चलना है। तो जब अभी मान लो, जैसे मान लो आपकी उम्र 25 साल है और 25 साल बाद वो अमाउंट ही आपका, अगर आप 1,000 रुपये भी बचाओगे तो मान लो साल भर के 12,000 हो गए, तो 12,000 इंटू 25 कितना होता है, करके देखते हैं। करके देखते हैं, ये रहा कैलकुलेटर हमारा। 12,000 इंटू 25, ये देखिए 3 लाख रुपए।
और 12,000 इंटू 50 करेंगे तो 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए भी कम नहीं होते हैं। अपन सोचते हैं कि 6 लाख रुपए ही हैं, लेकिन उस टाइम बुढ़ापे के टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि 100-100 रुपए भी मांगने पड़ जाते हैं, और उस टाइम आपको 100 रुपए भी कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रकृति को दूसरे को सताने में मज़े आते हैं, और प्रकृति को दूसरे की हेल्प करने में भी मज़े आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो सताने वाले ही मिलेंगे अपने आसपास। तो इसलिए हमें खुद को सेव रखना पड़ेगा, हमें खुद के लिए कमाना पड़ेगा। आप खुद के लिए तो कमा रहे हो, लेकिन होता क्या है, हम दूसरों को दे देते हैं। कसीनो भी तो दूसरे ही हैं। आप घर वाले को देते हो, घर वाले भी है तो दूसरे ही, माना अपने हैं लेकिन है दूसरे ही। एंड वक्त पे आप खुद ही काम आओगे और कोई काम नहीं आने वाला। तो इसलिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। फाइनेंशियल से आपको मजबूत करना पड़ेगा। आप बजट बना लो कि इतना परसेंट मैं खर्च करूँगा, इतना परसेंट इसमें खर्च करूँगा, और जितना आप रोक सकते हो उतना आप रोकने की कोशिश करो। आप सोचोगे कि ये मैं तो 10,000 ही कमाता हूँ, इनका क्या बजट बनाओ। नहीं, आप तो बना लो, आप तो 1-1 रुपये का बजट बनाओ। क्या दिक्कत है? आपकी लाइफ है, आप उसके हिसाब से जियो। आपको ये खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। पहले मैं खुद को कमज़ोर समझता था, लेकिन अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप जैसा समझोगे वैसा ही आप हो जाओगे। आप अगर सोचोगे मैं गधा हूँ, तो आप गधे ही हो और गधे ही रहोगे। तो इसलिए अपन को सोचना है ही नहीं कि मैं गधा हूँ, हमें ये सोचना है हम शेर हैं। सोचने में क्या जा रहा है आपका? सोचने में कुछ नहीं जा रहा, और सोचने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें जो भी सोचना है वो अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। आपको यही सोचना है कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो और बन के रहोगे। सपने देखने हैं, अच्छे देखने हैं। 1-2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा पढ़ने की, जिससे आपकी पूरी सोच बदल सकती है। मेरी भी बदल गई है। पहली बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो कुकू FM नाम की एक एप्लीकेशन है, उस पर ये हिंदी में अवेलेबल है, और इसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 200-250 रुपये का है। मैंने भी ले रखा है, मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये मिली है, और मैं अभी इतना फेमस भी नहीं हूँ तो प्रमोशन क्या करूँगा। मुझे ये मिली थी किसी यूट्यूब को देखते हुए, और मैंने इसमें डाउनलोड किया और मूवियाँ वो बुक्स सुनी, तो बहुत अच्छी बुक है। और जो इनका जो ऑडियो बनाने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एक तो बुक है द थिंक एंड ग्रो रिच, और दूसरी बुक है सब बाय, उसका नाम था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये दूसरी बुक है। जो मुझे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, बुक तो दोनों ही अच्छी लगी, लेकिन सुनने में ज़्यादा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी लगी है। वो आधी हुई है, उसको मैं भी सुन रहा हूँ, करंट में वो चल रही है। बहुत अच्छी बुक है, और उसी में यही बताया गया है कि आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का या जो भी इनकम हो रही है उसका 10% आप बचाना स्टार्ट करिए, और जैसे वो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब साल भर आप बचाइए, और फिर उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से वो कुछ बढ़ के आए। और फिर जो पैसा बढ़ के आ रहा है उसको भी आपको इन्वेस्ट करना है, वो और बढ़ के आए। वैसे धीरे धीरे आपके पास पैसा आता रहेगा, और आपका बटवा मजबूत हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मनी सेव कर सकते हैं। पैसों को जितना ज़्यादा आप अपने पास बचा के रखोगे, उतना ही और भी पैसा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे आपके पास और भी उनको कमाने के ख्याल आएंगे। लेकिन रिस्क नहीं लेना है, मैं आपको बता दूं। अगर आप जैसे मान लो कि साल भर में आपने कमाया, और आप सोचोगे एक ही दिन में मैं कसिनो से अमीर हो जाऊंगा, वहाँ पे आप जमा करा दो और सारे रुपए हार जाओ, तो ये तो चूतिया पा कट जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। कसिनो में तो आपको बहुत ही कम पैसे डलाने हैं, रिस्क बहुत ही कम पैसों से ही लेना है, आपको ज़्यादा पैसों से नहीं लेना है। क्योंकि होता यह है, जैसे मान लो कि अगर आपने बड़ी बेट लगा दी, बड़ा पैसा कसिनो में लगा दिया, तो आपके होशो हवास ही उड़ जाएंगे। आपके अंदर ऐसी आग लगेगी कि जो भी पैसा है वो सारा का सारा वो ले जाएंगे, आप उनको दे दोगे। तो इसलिए खुद के अंदर वैसी आग नहीं लगने देनी है। आप छोटी बेट लगाओ ना, क्या दिक्कत है? हारो तो छोटी बेट हारो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी बेट में कोई दिक्कत नहीं होती। आदमी हारता है
बड़ी बेट से, और वो एक ही दिन में सारा पैसा हार जाता है, ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें तो बहुत कम कम धीरे धीरे पैसा कमाना है और धीरे धीरे पैसा गंवाना है। अगर हारते भी हैं तो किस्मत सही नहीं है, हारोगे तो धीरे धीरे गंवाओ। जिस तरीके से कमा रहे हो उसी तरीके से उनको धीरे धीरे गंवाओगे। तो गंवाना इतना आसान नहीं है, हारते तो एक ही दिन है, जीतते ज़्यादा दिन। अगर आप हार भी ज़्यादा दिन रहे हो तो धीरे धीरे ट्राई कर लो और बंद कर दो, क्योंकि लिमिट आ जाएगी, आप भी सोचोगे चलो बंद करो रे यार, कोई मतलब नहीं है, खेल लिए बहुत। अगर ऐसा मन नहीं करता है तो खेलते रहो, क्या दिक्कत है। 1000 रुपये डलाओ, 100 रुपये की बैट खेलो आराम से। एक ही बैट खेलनी है लेकिन पूरे दिन की, दिन में एक बार ही आईडी खोलनी है और एक ही बैट खेलनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आईडी आपको खोलनी नहीं तो पुराने तरीके से खेलोगे तो नंगे हो जाओगे पूरे, क्योंकि डेली नहीं खेल सकते आप, पुराने तरीके से आप डेली नहीं खेल सकते। 1000 रुपये कहाँ से लाओगे डेली के? 30,000 रुपये महीने थोड़ी ना कमाते हैं, हमारी तनख्वाह तो 15-16 हज़ार रहती है। हो सकता है आपकी 30,000 भी होगी, तो इसके लिए थोड़ी ना है तनख्वाह कि आप कसिनों को दे दो। वो तो आपके कम के लिए इतने मेहनत से कमा रहे हैं, तो इनको थोड़ी ना देंगे। तो माना कि आदत लग गई है, लेकिन धीरे धीरे वो छूट जाएगी, उसको हम कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेव मनी। तो आपको मनी सेव करनी है धीरे धीरे। कसिनों से भी आप जीत रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। उसको आप पैसों को रोकना सीखो। विल पावर की वीडियो देखो कि विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी वीडियो देखो। और कुछ दिनों बाद मैं खुद वीडियो बनाऊंगा वैसे तो, विल पावर के, मेडिटेशन के, सेक्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसके। और खुद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अनुभव से ही बताऊंगा आपको, कोई फेकालॉजी की बातें नहीं करूँगा। कुछ वीडियो मैंने इसमें डाले हैं जिसमें मैं डेली मेडिटेशन डालता हूँ, और आपको उसमें सिर्फ खाली सुनाई देगा, कुछ आवाज़ आती रहेगी लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ बैठा हुआ ध्यान कर रहा हूँ उन वीडियो के अंदर। अभी कैमरा नहीं है तो नहीं तो मैं आपको लाइव बैठ के दिखा देता, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैंने रास्ता खोज लिया कि मैं लंबे समय तक बैठ सकूँगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। 5-5, 6-6 घंटे बैठ के दिखाऊँगा आपको कि कैसे 5-5, 6-6 घंटे बैठ सकते हैं। और अगर आप 5 घंटे भी बैठ गए ना, तो आपका इतना कंट्रोल हो जाएगा खुद के ऊपर जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आप मन को बिल्कुल रोक सकते हो, मन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। और हकीकत में मन है भी नहीं, वो सिर्फ भासता है कि मन है, जैसे अंधेरा है नहीं लेकिन दिखता है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहीं अंधेरा होता है। तो आज के लिए इतना ही लंबा वीडियो हो गया है। आपने ये वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी खुद की लाइफ में बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मेरी खुद की लाइफ बदल रहा हूँ और पूरी अच्छी तरीके से बदल के ही रहूँगा, यही मेरा संकल्प है। पूरी अच्छी तरीके से लाइफ बदलूँगा और आपकी भी मैं बदल दूँगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा और मिलके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।